सोचो एक लड़की है, उसके आसपास बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लड़के उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का अलग होता है। वो लड़का किसी और की तरह बस कैजुअली बात नहीं करता, वह तो उसके पीछे पागल है। हर वक्त उसका ध्यान उसी पर है। व्हाट्सएप पर सबसे पहले मैसेज उसी का आता है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक्स उसी के होते हैं। जब लड़की बाहर जाती है तो वही लड़का सबसे पहले नोटिस करता है। लड़की को यह सब अच्छा भी लगता है और इरिटेटिंग भी। अच्छा इसलिए कि कोई है जो उसके लिए दीवाना है, इरिटेटिंग इसलिए कि वह लड़का शायद जरूरत से ज्यादा केयर दिखाता है। लेकिन फिर भी लड़की को सीक्रेटली ये बात बहुत पसंद आती है कि कोई है जो मेरे लिए इतना पागल है। अब लड़की के दिल में ईगो खिलने लगती है। वो सोचती है मेरे पास पावर है, जब चाहूं उस लड़के को बुला सकती हूँ, जब चाहूं इग्नोर कर सकती हूँ। और सच बताऊं, हर लड़की यही करती है। तो चलिए इस जर्नी को 4 पार्ट्स में समझते हैं। पहला फेज ईगो का खेल। शुरुआत में जब लड़का उसके पीछे भागता है, लड़की एंजॉय करती है, वो टेस्टिंग करती है, कभी रिप्लाई लेट करती है, कभी एटीट्यूड दिखाती है। लेकिन जब लड़का फिर भी हार नहीं मानता तो लड़की को लगता है वाह, ये सच में मेरे बिना रह ही नहीं सकता। इससे लड़की के अंदर एक तरह का सेटिस्फेक्शन आता है। यह सेटिस्फेक्शन प्यार नहीं होता, यह सेटिस्फेक्शन पावर का होता है, कंट्रोल का होता है। लड़की को लगता है कि इस लड़के का दिल, उसकी दुनिया, उसकी सोच सब मेरी पकड़ में है। दूसरा फेज जब लड़का बदलता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वही लड़का बदल जाता है। पहले जो हर वक्त ऑनलाइन रहता था, अब रिप्लाई करना बंद कर देता है। पहले जो हर छोटी बात पर नोटिस करता था, अब चुप रहता है। पहले जो उसकी तस्वीरों पर पागलपन से कमेंट करता था, अब बस देखकर छोड़ देता है। लड़की सोचती है शायद बिजी होगा, लेकिन फिर दिन, हफ्ते और महीने निकल जाते हैं और लड़की को एहसास होने लगता है कि जिस लड़के को वह ग्रांटेड ले रही थी, उसने अब उसे चस करना बंद कर दिया है। तीसरा फेज शॉक और बेचैनी। अब लड़की के अंदर बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि जिस पावर की वह आदत डाल चुकी थी, वह पावर अचानक उससे छीन गई है। पहले उसे लगता था कि वह लड़के के लिए ड्रीम गर्ल है, लेकिन जब वही लड़का इग्नोर करने लगता है, लड़की के दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या मैं अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही? क्या वह मुझे छोड़कर किसी और के पीछे चला गया? या फिर क्या मेरियंस उसके दिल में खत्म हो गई? यही सवाल लड़की के ईगो को तोड़ देता है। चौथा फेज उल्टा खेल। अब डायनामिक्स बदल जाते हैं। जहां पहले लड़का लड़की के पीछे भाग रहा था, अब लड़की के दिल में क्यूरियोसिटी और डरपन अपने लगता है। वो सीक्रेटली उसके बारे में सोचती है, वो उसके ऑनलाइन होने का इंतजार करती है, वो चेक करती है कि उसने मेरी स्टोरी देखी या नहीं। वो जानने की कोशिश करती है कि कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। अब लड़की का दिमाग खुद उसी ट्रैप में फंसने लगता है जो कभी उस लड़के का ट्रैप था। पांचवा फेज इमोशनल ब्रेकडाउन। धीरे धीरे लड़की रियलाइज करती है कि जिसने कभी उसे अपना सब कुछ माना, वही अब उसे नजरअंदाज कर रहा है। यह बात लड़की को भीतर तक हिला देती है। वो बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पर खुश रहने का नाटक करती है, लेकिन अंदर से उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है। उसे लगता है कि उसकी पावर चली गई है। और सच कहूं, यही असली सजा है, क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ी चोट फिजिकल पेन नहीं होती, बल्कि यह एहसास होता है कि उसकी महत्वता अब किसी की नजरों में खत्म हो चुकी है। लड़की का मन शुरुआत में अटेंशन को एडिक्शन की तरह कंज्यूम करता है, जैसे कोई नशा। जब तक लड़का उसके पीछे भागता है, लड़की पावरफुल फील करती है, लेकिन जब वही नशा अचानक बंद हो जाता है तो उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है। वो रेस्टलेस हो जाती है। उसका दिमाग उसे बार बार उसी लड़के की याद दिलाता है। और आयरॉनिकल बात यह है कि वही लड़की जिसने कभी उसे अनिंग समझा था, अब उसी के अटेंशन के लिए तड़पती है। भाइयों, यह नेचर का गेम है। जब तक आप किसी के पीछे भागते रहोगे, वह आपको हल्के मिलेगी, लेकिन जिस दिन आप खुद को रोक लोगे, खुद को कंट्रोल कर लोगे, उस दिन से उसका माइंड आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। याद रखो, औरत के दिल में सबसे गहरा इम्पैक्ट आपकी खामोशी छोड़ती है, न कि आपकी पागलपन वाली कोशिशें। पार्ट 2, जब मर्द की चुप्पी लड़की को भीतर तक तोड़ देती है। पहला एहसास कुछ खो गया है। जब कोई लड़का हर वक्त आपके आसपास हो, आपकी छोटी से छोटी बात नोटिस करे, तो आप आदत डाल लेते हो। यह आदत धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है। और जब अचानक वही लड़का चुप हो जाए, तो लड़की को लगता है कि उसकी जिंदगी से कुछ बहुत जरूरी चीज गायब हो गई है। पहले उसे लगता है कि ठीक है, थोड़े दिन की बात है,
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो खालीपन उसके दिल में और गहरा उतरता चला जाता है। लड़की रात में अकेली होकर सोचती है, यह वही लड़का है जो पहले मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, अब यह मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या यह सचमुच मुझसे दूर चला गया या फिर मैंने ही उसे दूर कर दिया? दूसरा एहसास, मिरर में सच देखना। हर इंसान अपने रिफ्लेक्शन में वही देखना चाहता है जो उसका ईगो चाहता है। लड़की भी अपने आप को मिरर में देखती है और सोचती है, मैं अभी भी उतनी ही खूबसूरत हूँ, मैं अभी भी उतनी ही डिजायर्ड हूँ, तो फिर उस लड़के ने मेरा पीछा क्यों छोड़ा? यहीं से सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि औरत के लिए उसकी ब्यूटी और उसकी अटेंशन पावर ही उसकी ताकत होती है। जब कोई लड़का जो कभी उसके पीछे पागल था अब उसे नजरअंदाज कर दे तो लड़की को लगता है जैसे उसकी खूबसूरती और चार्म अब काम नहीं कर रही। यह एहसास उसे भीतर से हिला देता है। तीसरा एहसास, क्या उसके पास कोई और है? अब लड़की का दिमाग शक की तरफ भागने लगता है। वह सोचती है शायद उस लड़के को अब कोई और मिल गया है, शायद किसी और लड़की ने उसका ध्यान खींच लिया है, और यह सोच उसके दिल में जलन पैदा करती है। वो खुद से सवाल करती है, अगर वह मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया तो इसका मतलब क्या मैं उतनी खास नहीं थी जितना मैं सोचती थी? यहीं पर लड़की का दिल धीरे धीरे अपनी ही सोच से जलने लगता है। चौथा एहसास, सोशल मीडिया का झर। लड़की अब सोशल मीडिया पर उस लड़के को स्टॉक करने लगती है, उसकी प्रोफाइल चेक करती है, उसकी स्टोरीज देखती है, उसके फॉलोअर्स लिस्ट में फसेज ढूंढती है। अगर लड़का ऑनलाइन है और रिप्लाई नहीं करता तो लड़की बेचैन हो जाती है। अगर लड़का किसी और की पिक्चर पर लाइक करे तो लड़की का दिल तड़प उठता है। यानी अब डायनामिक्स पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां पहले लड़का उसके पीछे पागल था, अब लड़की खुद उसी अटेंशन के लिए पागल हो रही है। पांचवा एहसास, लोनलीनेस। अब लड़की को अपने अंदर लोनलीनेस महसूस होने लगता है। वो चाहकर भी किसी और लड़के के अटेंशन से सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में अब भी वही लड़का बसा हुआ है जो पहले उसे अपना सब कुछ मानता था। उसका दिमाग बार बार उस अटेंशन को याद करता है। जैसे किसी को कोई नशा छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही लड़की भी उसी नशे की कमी महसूस करती है, और यही लोनलीनेस लड़की को सबसे ज्यादा खा जाती है। छठा एहसास, काश अब लड़की के दिल में रिग्रेट की लहरें उठने लगती हैं। वो सोचती है, काश मैंने उसे इग्नोर ना किया होता, काश मैंने उसके एफर्ट्स की कदर की होती, काश मैंने उस पागलपन को सीरियसली लिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि लड़का साइलेंस में जा चुका है। लड़की की असली हार, औरत की असली हार तब होती है जब उसका चार्म किसी पर काम करना बंद कर दे, और यहाँ यही हुआ है। जिस लड़के पर वह अपनी ब्यूटी और एटीट्यूड से कंट्रोल करती थी, वही लड़का अब उससे मुक्त हो चुका है। ये रियलाइजेशन लड़की के कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देता है। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग एक्ट करती है, सेल्फीज डालती है, खुश रहने का नाटक करती है, लेकिन जब रात में अकेली होती है तो दिल की सच्चाई सामने आ जाती है। लड़के की असली जीत चेस में नहीं है, उसकी असली जीत साइलेंस में है, क्योंकि साइलेंस से ही लड़की का दिमाग सबसे ज्यादा काम करने लगता है। आपका एक शब्द शायद लड़की पर असर न करे, लेकिन आपकी खामोशी उसके दिल को तोड़ देती है। भाई याद रखो, औरत को आपके शब्दों से नहीं, आपके एब्सेंस से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आपका पीछे हट जाना ही उसका सबसे बड़ा डर है, और जब आप जस्ट करना बंद कर देते हो तो उसका दिल तड़पने लगता है उसी अटेंशन के लिए जिसे कभी उसने हल्के में लिया था। पार्ट 3, लड़की का ईगो जब राख में बदल जाता है। पहला मोड़, ईगो की दरान। लड़की ने शुरुआत में सोचा था कि उसके ब्यूटी और एटीट्यूड से वो लड़के को हमेशा कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और लड़का साइलेंस में रहता है, उसके ईगो में दरारें पड़ने लगती हैं। वो खुद से पूछती है, क्या सच में अब इसका दिल मेरे लिए खत्म हो गया है? क्या मैं अब उस लड़के के लिए खास नहीं रही? और यही सवाल लड़की को बेचैन कर देता है, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा डर यही होता है, मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रही। दूसरा मोड, सेल्फ डाउट। अब लड़की मिरर में खुद को देखने लगती है। वो मेकअप करती है, नई ड्रेस पहनती है, सेल्फीज लेती है, लेकिन हर बार उसकी आंखों में वही सवाल घूमता है, क्या अब यह सब बेकार हो गया? जिस लड़के को मैं पहले बिना एफर्ट के अट्रैक्ट कर लेती थी, आज वह मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा? यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है, और जब औरत सेल्फ डाउट में गिरती है तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तीसरा मोड, पास्ट की यादें। लड़की अब बार बार उस लड़के के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगती है।
उसके मैसेजेस, उसकी बातें, उसका केयर सब दिमाग में फ्लैशबैक की तरह चलता है। वो अपने दिल में सोचती है, वो मुझे कितना प्यार करता था। मैं जब भी नाराज होती थी वो मुझे मनाता था। मैंने उसे हल्के में लिया, लेकिन अब वही मुझे इग्नोर कर रहा है। यानी अब लड़की का दिमाग खुद उसी लड़के को आइडियलाइज करने लगता है जिसे कभी वह ग्रांटेड लेती थी। चौथा मोड, इमोशनल क्रेविंग। अब लड़की के अंदर क्रेविंग पैदा होती है। वो क्रेविंग किसी और अटेंशन की नहीं, बल्कि सिर्फ उसी लड़के की अटेंशन की होती है, क्योंकि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे छीन चुकी हो। और यहाँ लड़की के पास अब वही चीज नहीं है, लड़के का पागलपन और उसका अनकंडीशनल अटेंशन। यह क्रेविंग लड़की को रात में रुला देती है। वो चाहकर भी खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। पांचवा मोड, सोशल वैलिडेशन फेल। लड़की अपने अंदर की कमी को भरने के लिए सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो जाती है। वो नई फोटोज डालती है, स्टेटस लगाती है, रील्स बनाती है ताकि शायद वह लड़का फिर से नोटिस करे। और जब लड़का रिएक्ट नहीं करता तो लड़की के दिल पर चोट और भी गहरी हो जाती है। उसे लगता है बाकी सब लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, लेकिन जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ कि वह देखे, वही मुझे इग्नोर कर रहा है। यही बात लड़की को भीतर से तोड़ देती है। छठा मोड, हार्ट वर्सेस ईगो की लड़ाई। अब लड़की का दिल और ईगो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दिल कहता है उससे बात कर लें, उसे मैसेज कर लें, उससे अपनी फीलिंग्स बता दें, लेकिन ईगो कहता है अगर मैंने पहले उसे इग्नोर किया था तो अब मैं उसके पास जाकर कैसे झुक जाऊं। यही कॉन्फ्लिक्ट लड़की को पागलपन की हद तक परेशान करता है। वो हर वक्त सोचती है, हर वक्त लड़ती है, लेकिन स्यूशन उसे खुद ही डिस्ट्रॉय करता है। सातवां मोड, रिवर्स अट्रैक्शन का जन्म, और यहीं पर होता है असली मैजिक। जैसे जैसे लड़की का ईगो टूटता है और दिल स्ट्रॉन्गर होता जाता है, लड़की उसी लड़के के लिए आकर्षित होने लगती है। अब वह सोचती है काश वो फिर से मुझे उसी इंटेंसिटी से चाहने लगे, काश मैं फिर से उसकी दुनिया का सेंटर बन जाऊं। यानी जो अट्रैक्शन पहले एक तरफा था, अब वह उल्टा घूमकर उसी लड़की के दिल में जलने लगता है। लड़की का असली डर, अब लड़की के दिल में सबसे बड़ा डर यह होता है कि क्या अगर मैं अब उसके पास भी जाऊं तो वह मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। यही इनसिक्योरिटी उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि अब पावर पूरी तरह से लड़के के हाथ में जा चुकी है। औरत का सबसे बड़ा डर होता है पावर खो देना। भाई, यही साइकोलॉजी है। शुरुआत में औरत अपने ब्यूटी और ईगो के नशे में मर्द को हल्के में लेती है, लेकिन जब मर्द साइलेंस चूज करता है और पीछा करना छोड़ देता है तो वही ईगो राख में बदल जाता है और दिल उस मर्द की तरफ आकर्षित होने लगता है। पार्ट लास्ट, जब लड़की का दिल उसी मर्द के लिए तड़पने लगता है जिसे उसने हल्के में लिया था। पहला स्टेज, दिल की हार। अब लड़की का ईगो लगभग खत्म हो चुका है। वह बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती है, सेल्फीज, पार्टीज, खुशियों का दिखावा, लेकिन अंदर से वह जानती है कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा खालीपन है। वो बार बार सोचती है, वो लड़का कितना सच्चा था, उसने मुझे अपना सब कुछ माना और मैंने क्या किया, उसे हल्के में लिया। यही गिल्ट उसके दिल को और भारी कर देता है। दूसरा स्टेज, स्लीपलेस नाइट्स। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, लड़की का दिल सबसे ज्यादा तड़पता है। वो फोन हाथ में लेकर उस लड़के की चैट हिस्ट्री पढ़ती है, उसके पुराने मैसेजेस, उसके भेजे हुए इमोजीज, उसके प्यार भरे शब्द, और फिर सोचती है काश मैंने उसे ब्लॉक ना किया होता, काश मैंने उसे वहंस दी होती जो वह डिजर्व करता था। लेकिन अब वह लड़का चुप है। उसकी चुप्पी लड़की की नींद छीन लेती है। तीसरा स्टेज, फोर्स कांटेक्ट। अब लड़की खुद कोशिश करती है उससे बात करने की। वो रैंडम मैसेजेस भेजती है, हे क्या कर रहे हो, बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तुम बदल गए हो। लेकिन लड़का या तो कोल्ड रिप्लाई करता है या फिर बिल्कुल इग्नोर। और यही बात लड़की के दिल को तोड़ देती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि जिस अटेंशन की वह एडिक्ट थी, वह अब हमेशा के लिए उससे छीन चुका है। चौथा स्टेज, इनसिक्योरिटी का जहर। लड़की अब अपने आप से सवाल करने लगती है, क्या सच में मैं उतनी खास नहीं थी? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और है? क्या वो अब मुझे कभी वैसे नहीं चाहेगा? यह इनसिक्योरिटी लड़की के कॉन्फिडेंस को अंदर तक तोड़ देती है। उसका चार्म, उसका एटीट्यूड, उसकी ब्यूटी, सब उसे खुद ही बेकार लगने लगते हैं। पांचवा स्टेज, रियलाइजेशन ऑफ लव। धीरे धीरे लड़की को एहसास होता है कि जो लड़का उसके लिए पागल था वही उसका सच्चा लवर था। बाकी सब तो बस अटेंशन देते हैं, लेकिन वो लड़का, वो तो अपना दिल उसके पैरों में रख चुका था।
अब लड़की को समझ आता है कि सच्चा प्यार वही था और मैंने ही उसे खो दिया। यही रियलाइजेशन लड़की के दिल को सबसे गहरी चोट देता है। छठा स्टेज रिवर्स चेस। अब डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। लड़की जिसने कभी इग्नोर किया था, अब वही सीक्रेटली उस लड़के के पीछे भागने लगती है। वह उसके बारे में दोस्तों से पूछती है, उसके आसपास आने की कोशिश करती है, उससे बात करने के बहाने ढूंढती है। लेकिन अब लड़के की खामोशी, उसका डिस्टेंस लड़की को और भी पागल बना देता है। सातवां स्टेज कंप्लीट ब्रेकडाउन। और आखिरकार लड़की अपने ईगो की सारी दीवारें तोड़ देती है। अब वो ओपनली कह देती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैंने गलती की थी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन अब कहानी उसके हाथ से निकल चुकी होती है, क्योंकि मर्द की खामोशी ने उसका दिल तोड़कर उसके ईगो को राख में बदलकर उसे वहीं खड़ा कर दिया है जहां कभी वह लड़का खड़ा था। लड़की की असली हालत। अब लड़की समझती है कि मर्द की चेस से ज्यादा खतरनाक है मर्द की खामोशी। उसकी चुप्पी ही वह हथियार है जिससे औरत का दिल सबसे गहराई तक टूटता है। औरत के लिए सबसे बड़ी सजा यही है, वह चाहकर भी उस अटेंशन को वापस नहीं पा सकती जो कभी उसे बिना मांगे मिल रहा था। भाइयों, याद रखो, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को इतना ज्यादा चस्क करना कि वह आपको ग्रांटेड लेने लगे, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। और जब आप साइलेंस चूज करते हो, जब आप खुद को कंट्रोल करते हो, तो वही साइलेंस लड़की के दिल में सबसे गहरी आग लगाता है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा रिवेंज होती है, और वही चुप्पी लड़की को उसके ईगो से बाहर खींचकर आपके वैल्यू का एहसास कराती है। तो दोस्तों, यह पूरी कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। प्यार करना कमजोरी नहीं है, लेकिन किसी के लिए इतना पागल हो जाना कि वह आपको हल्के में लेने लगे, यही सबसे बड़ी गलती है। और जब एक मर्द उस गलती को समझकर चुप हो जाता है, जब वह चस करना छोड़ देता है, तो वही खामोशी लड़की के दिल को सबसे गहरी चोट देती है, उसके ईगो को तोड़ देती है, उसके कॉन्फिडेंस को हिला देती है और उसके अंदर एक ऐसी तड़प जगा देती है जिसे वह छुपा भी नहीं पाती। याद रखो भाइयों, मर्द की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसकी खामोशी में होती है। कभी कभी आपका पीछे हट जाना ही लड़की के लिए सबसे बड़ा सबक